जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे जितिया व्रत की पारण की कथा। इस कथा को जितिया व्रत के दिन जरूर सुने। जितिया व्रत की पारण करने से पहले आप जरूर सुनिएगा और जितने लोग जितिया का व्रत किए हैं सारे लोग में जरूर शेयर करें। जो भी इस कथा को लाइक और शेयर करेगा भगवान की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी, क्योंकि इस कथा में बहुत बड़ी जानकारी है उन माता के लिए, उन बहनों के लिए जो भी जितिया का व्रत करती है उनके लिए। इसलिए शेयर जरूर करें। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। तो चलिए प्रेम से बोलिए जूत भगवान की जय हो। कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। शादी का कुछ साल बीतने के बाद उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। कुछ साल बाद पति की मृत्यु हो जाती है। बेटा का नाम था लालू। पति के नहीं रहने पर अब माँ कैसे घर संसार को चलाए, बस इस कारण से माँ हर लोगों के घर में कामकाज किया करती थी। उसके बदले में सारे लोग मिलके उसे थोड़ा सा अनाज दिया करते थे। वही अनाज को अपना घर में पका के खुद खाती और अपने बच्चे को खिलाती। एक दिन की बात है, रामू की मम्मी को एक पड़ोसन ने कहा, रामू की माँ, परसों जितिया का व्रत आ रहा है, तुम नहीं करेगी? जितिया का व्रत करने से बच्चे की आयु लंबी होती है, बच्चा स्ट्रांग बनता है, इसलिए जितिया का व्रत जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा सहारा तो यही है, तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसीलिए अपने पुत्र की सलामती के लिए जीवित पुत्री का व्रत जरूर करना। अब तो रामू की माँ मन में सोचती है, पड़ोसन तो मुझे अच्छी बात बताई है, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है इस पुत्र के सिवा, इसलिए मैं इसकी सलामती के लिए जितिया का व्रत जरूर करूंगी। जैसे ही जितिया व्रत का नहाए खाए का दिन आया, उस दिन रामू की माँ सुबह में उठकर अपने घर का सारा कामकाज करती है और उसके बाद घर के आस पड़ोस में जाकर कामकाज करके शाम को घर में लौटती है। उस दिन रामू की माँ को थोड़ा सा चावल मिला था, वो भी खुदी वाला चावल। खुदी वाला चावल का मतलब ये होता है जो टूटा टूटा चावल होता है, छोटा छोटा कण, वही चावल उसे काम करने के बदले में दिया गया था। रामू की माँ उसी चावल को अपना घर में लाती है, रात को वही चावल को बनाती है। थोड़ा सा चावल जीवित भगवान के लिए निकाल करके रख देती है और वही थोड़ा चावल जो बचता है अपना बेटे को खिलाती है और खुद खाती है। और जो थोड़ा चावल बचता है उसे पानी में डाल के रख देती है और खुद पानी पीकर सो जाती है। अब जैसे ही सुबह का 3 बजता है, रामू की माँ जो जीवित भगवान के लिए खुदी वाला चावल निकाल कर रखी थी, वही चावल को जीवित भगवान को देके घर में जाके फिर से सो जाती है। और अब जैसे सुबह होता है, रामू की माँ अपने घर का सारा काम कर लेती है, लेकिन आस पड़ोस में काम काज करने नहीं जाती है, क्योंकि उस दिन निर्जला व्रत रखी थी। बस इसी कारण लोगों के घर में जाकर काम काज नहीं करती है। और जो कटोरा में पानी डालकर उसने चावल रखा था, उसी चावल में से थोड़ा सा चावल अपने बेटे को खिला देती है। सारा दिन भर रामू की माँ व्रत रही और श्रद्धा भक्ति के साथ जितिया का व्रत की, कथा सुनी, पूजा की। अब जिस दिन पारण का दिन आता है, उस दिन रामू की माँ मन में सोचती है, मेरे घर में तो कुछ खाने का सामान है ही नहीं, बस थोड़ा सा बासी भात बचा है जिसमें से मेरा बेटा खाया था। मैं एक काम करती हूँ, इसी चावल में से थोड़ा सा खा के चली जाती हूँ, लोगों का घर में काम करूँगी तभी ना लोग मुझे अनाज देगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा। तो रामू की माँ अपने बच्चे से कहती है, बेटा तुम जाओ बाहर बगीचा में खेलो,
मैं थोड़ा सा बासी भात खाकर, बासी चावल खा कर के जाती हूँ, आस पड़ोस में काम करूँगी, तभी लोग अनाज देगा। उसके बाद जो अनाज देगा उसको घर में लेकर आऊँगी, फिर गरम गरम बनाऊँगी, तब हम दोनों मिलकर खा लेंगे। अब तो बूढ़ी माई जैसे ही बासी भात का एक कौर मुंह में लगाती है, वैसे ही ज्यूत भगवान नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ज्यूत भगवान को थोड़ा भी पसंद नहीं कोई भी उनका व्रत करे और बासी भोजन करे, ये इनको कतई पसंद नहीं। ये गलती आप सभी कभी ना करें। जितिया व्रत के पारण के दिन गरम गरम भोजन ही करें। अब रामू की मम्मी की गलती का परिणाम ये हुआ कि ज्यूत भगवान के कोप के कारण नाग देवता रामू को निगलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे रामू की मम्मी बासी भात का कहर लगाते जाती है, वैसे वैसे नाग देवता रामू को निगलते जाते हैं। जैसे ही रामू की मम्मी की बासी चावल सारा समाप्त होता है, वैसे ही नाग देवता भी रामू को पूरा निगल लेते हैं। अब तो रामू की माँ बासी भोजन कर ली, अब गई है लोग के घर में काम काज करने। सारा दिन भर काम काज करती है तो लोग उसे थोड़ा सा चावल देते हैं। चावल लेकर आती है और घर में गरम गरम भात बनाती है और जाती है बगीचा में अपने बेटे को लाने। ऐब बूढ़ी माई बगीचा में जैसे जाती है, चारों तरफ नजर घुमाती है, लेकिन उनका बेटा रामू वहाँ नहीं मिलता। अगल बगल में पूछताछ करने पर उन्हें पता चलता है रामू तो यहाँ आया था, लेकिन जाते हुए तो हमने देखा ही नहीं। अब तो रामू की मम्मी बहुत परेशान, बहुत रो रही है। पूरा गांव में ढूंढ ली, लेकिन रामू का पता नहीं चला। अब तो रामू की मम्मी वही बगीचे में माथा पीट कर रो रही है। ये देखकर ज्यूत भगवान एक बूढ़ी माई का वेश धारण करके रामू की माता के पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब रामू की मम्मी कहती है, माई मैं क्या कहूँ आपसे। मेरा एक 5 वर्ष का बेटा है, उसे हमने कहा था तुम बगीचा में खेलो, मैं काम करके आऊँगी, थोड़ा मोड़ा अनाज मिलेगा, उसी अनाज को मैं पकाऊंगी तो मैं खुद तुम्हें बुलाने आऊँगी, फिर हम दोनों गरम गरम भोजन कर लिया करेंगे। इतना सुनने के बाद बूढ़ी माई कहने लगी, तुमने क्या जितिया का व्रत किया था? तब रामू की मम्मी कहती है, हाँ मैंने तो किया था, मुझे पड़ोसन ने बताया कि जितिया का व्रत करने से पुत्र की आयु लंबा होता है, पुत्र हमेशा सलामत रहते हैं, लेकिन मैं तो पहली बार व्रत की, मेरा पुत्र ही खो गया। ये क्या है माँ, ये क्या है? मैंने व्रत किया बेटे की सलामती के लिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया। इतना कहकर रामू की मम्मी बूढ़ी माई के पैर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अब तो भेष रूपी ज्यूत भगवान को रामू की माँ पर दया आती है। उन्होंने कहा, बेटी तुमने तो जितिया का व्रत बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ की थी, लेकिन पारण करते वक्त तुमने क्या खाया था ये मुझे बताओ। तब रामू की माँ कहने लगी, माँ मैं तो सुबह में बासी भात खाई थी, क्योंकि मैं जब तक लोगों के घर में काम नहीं करूँगी तब तक मुझे कोई अनाज नहीं मिलता। बस इसी कारण से मैं सोची बासी भात खाकर चली जाती हूँ, फिर लोगों का घर में काम करूँगी तो 2 अनाज मिलेगा, उसे ही लेकर आऊँगी तो गरम गरम बनाऊँगी, फिर मैं और अपना बच्चा दोनों जन मिलकर खाएंगे। अब भेष रूपी बूढ़ी माई कहने लगी, तुम्हारा गलती यहीं पर है, क्या तुम्हें पता नहीं? जो भी लोग जितिया का व्रत करता है उसे बासी भोजन गलती से भी नहीं करना चाहिए। पारण के दिन गरम गरम ताज़ा ताज़ा ही खाना खाना चाहिए। इसी कारण से तुमसे ज्यूत भगवान नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही तुम्हारे बच्चे को हर लिया है। अब तो रामू की मम्मी बहुत जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी, हे ज्यूत भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुआ हो उसे माफ़ कर दीजिए, आपसे मैं कभी भी ऐसा गलती नहीं करूँगी। और बूढ़ी माई से भी कहने लगी, माँ ओ माँ,
मेरा मदद कीजिए, अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला तो मैं भी अपना जान दे दूंगी माँ, मेरे बेटे का रक्षा कीजिए। तब बूढ़ी माई कहने लगी, ठीक है, तुम्हारा बेटा तुम्हें अवश्य मिलेगा, तुम अगली साल जितिया व्रत का इंतजार करो और श्रद्धा भक्ति से जितिया का व्रत करो, लेकिन ध्यान रखना पारण का दिन बासी भोजन गलती से भी मत करना। अब बूढ़ी माई बेटे की आस लेकर इंतजार करने लगी कि कब जितिया का व्रत आएगा। अब जब अगला साल आया, रामू की मम्मी पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा भक्ति से जीउत भगवान का व्रत करती है और पारण के दिन गरम गरम भात बनाकर गरम गरम मार को फूक फूक कर पीती है। और जैसे जैसे गरम गरम भात खाती है, मार फूक फूक कर पीती है, वैसे वैसे नाग देवता उनके बेटे रामू को निगलते जाते हैं। जैसे ही बूढ़ी माई का सारा चावल समाप्त होता है, वैसे ही जीउत भगवान रामू को अपने हाथों में पकड़कर बूढ़ी माई के घर के पास छोड़ जाते हैं। बूढ़ी माई जैसे ही चावल खत्म करके दरवाजे पे खड़ा होती है, वैसे ही बेटा जोर जोर से कहने लगा, माँ, ओ माँ, कहाँ हैं आप? मुझे बगीचा से तो लेने आप आए ही नहीं। आप तो बोले थे गरम गरम भोजन बना के मुझे लेकर आएंगे, आप तो आए नहीं माँ। तब रामू की माँ सब समझ जाती है, ये तो जीउत भगवान का कृपा है, भगवान ने मेरे बेटे को अच्छे से रखे थे, मेरा बेटा को तो कुछ भी याद ही नहीं, उसे लगता है कि वो आज ही बगीचे में गया था। रामू की मम्मी जीउत भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती है और गांव वालों में ये प्रचार कर देती है कि कोई भी लोग जितिया का व्रत करे तो कभी भी बासी भोजन ना करे, हमेशा ताज़ा भोजन और गरम गरम भोजन से ही पारण करे। हे जीउत भगवान, जैसे आपने रामू की रक्षा की, वैसे सबके पुत्रों की रक्षा करे। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बरसाए। प्रेम से बोले जीउत भगवान की जय हो। धन्यवाद।